आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने छोड़ी पार्टी। साथ में 2 अन्य सांसदों ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। राज्यसभा में आपके 10 में से 7 सांसद टूटे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर किया तीखा हमला। स्मार्ट मीटर योजना में गड़बड़ी और गरीबों पर बढ़ते बोझ का लगाया आरोप। सपा सरकार आने पर योजनाएं दोबारा शुरू करने का किया वादा। भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का फूंका पुतला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के जताया विरोध। महिला कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। रायबरेली में भीषण आग से मासूम की मौत। 3 साल का बच्चा जिंदा जला। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले ईडी ने छापेमारी की थी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर के पार्टी ज्वाइन की। बाकी 4 सांसद अभी सामने नहीं आए हैं। राघव ने बताया कि पार्टी के 2/3 सांसदों ने यह फैसला लिया, इसलिए दल बदल कानून लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ साल से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भारतीय जनता पार्टी में मिला लेंगे। वहीं राघव के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब 50 नंबर कोठी में रहते थे तो वहां पर तो बड़ी खुली हवा आती थी। साइकिल का भी अपना स्टैंड होता है, कहीं तो खड़े हो जाओ। वैसे तो राघव सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे। पंजाब के लोग इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने बड़ा बयान दिया है। नोएडा से एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। आईएसआई से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हो गया है। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान गिरफ्तार हो गए हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। विदेशी एजेंट से दोनों ही आरोपी संपर्क में थे। एटीएस नेटवर्क और फंडिंग कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। शहजाद भट्टी से इनके तार जुड़े हैं। लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पूरे नेटवर्क की जांच फिलहाल जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने बड़ा बयान दिया है। नोएडा से एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की सक्रियता का प्रमाण है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पर, सर्विलेंस के बेसिस पर किसी घटना के होने से पहले ही उसको पकड़ लेना, ये इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सक्रियता दर्शाती है। और इसी प्रक्रिया के तहत वो एसटीएफ और एटीएस काम करती है। अभी सभी पहलुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो उसको शेयर किया। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने पुतला फूंका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के विरोध जताया है। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। महिला जन आक्रोश अभियान के तहत प्रदर्शन अब तेज हो गया है। प्रदर्शनी चौक पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। तो खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बिजनौर से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले फूंक दिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के उन्होंने विरोध जताया है। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। महिला जन आक्रोश अभियान के तहत यह प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। प्रदर्शनी चौक पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने पुतला फूंका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले फूंके गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर नारेबाजी की।
समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कुरैशी के योगदान और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने में उनकी भूमिका को भी याद किया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना में गड़बड़ी और गरीबों पर बढ़ते बोझ का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सपा सरकार आने पर योजनाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूत बताते हुए भविष्य में बदलाव का दावा किया। उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग आकलन करते हैं तो यही पाते हैं कि जीवन भर गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की जो पहचान रही है, मिली जुली संस्कृति, आपस में हम लोग भाईचारा के साथ कैसे रहें, एक दूसरे का सम्मान हम लोग कैसे करें और समाज को जोड़ते हुए जो हमारे भारतीयता है, हिंदुस्तानियत है, जो उस हिंदुस्तानियत को वो हमेशा मजबूत करते रहे। किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है और इलाज भी मिल रहा है, अगर पट्टी बंधवानी होगी राइट हैंड में तो लेफ्ट में बांध देंगे पट्टी। ऑपरेशन थिएटर से भी गलत मरीज भागा जान बचा करके, जिंदा व्यक्ति को मोर्चरी में ले गए। बताइए, ये सरकार चल रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्बाद कर दिए, बताओ, मनमानी कर रहे हैं वहां पर। प्रशासन ने मिलकर के टारगेटेड समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, चिन्हित कर करके किन लोगों के नाम लिखे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम और आप लोगों के सामने विशेष हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। और अगर हम लोगों को कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं हटने वाले। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके नाम पर बने जिलों के नाम बदल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान परिवर्तन स्थल को लेकर के विवादित बयान दिए गए थे। विश्वनाथ पाल ने सपा पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते और बाहर रहने पर उनके विचार बदल जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बाबा साहेब के अनुयायी सपा पर भरोसा नहीं करेंगे। जो ये लोग जयंती मना करके नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बहुजन समाज समझता है। इसलिए पूरा दलित समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज, बाबा साहब का अनुयायी, यह जो देश में कानून का राज चाहता है, लेकिन बाबा साहब के नाम से ने जिला बनाया था भीमनगर, उसको खत्म करने का काम भी समाजवादी ने किया है। बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था, उसको समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जब सरकार में थे तो कह रहे थे मैरिलैंड बना देना चाहिए। तो वैसे चाल चरित्र वाले कि जो सत्ता में रहे दूसरा चरित्र रहे, सत्ता के बाहर रहे तो वादा करें, इन पे जनता भरोसा नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी के लोग जानते हैं कि बाबा साहब का नाम लेके, बाबा साहब जयंती मना के लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए सब जो बाबा साहब का अनुयायी है, बहुजन समाज का व्यक्ति है, SC ST OBC, न्याय प्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और मुस्लिम, ये बीएसपी के साथ रहेगा और हम 7 की तारीख पर 27 में सरकार बनाएंगे। लखनऊ में नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। खन्ना ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीटों में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान में समुदाय के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है और विपक्ष मुद्दे से ध्यान भटका रहा है। खन्ना के मुताबिक अगर ये विधेयक पास हो जाता तो 2029 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक तकनीकी कारणों से बिल को रोके रखा और अब भी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया और अपनी महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि नीति निर्माण में महिलाओं को भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, उन्हें आने वाले चुनाव में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने भी विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि परिसीमन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा,
बल्कि दक्षिण भारत का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। उन्होंने हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने की भी बात कही। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने हरदोई के मल्लावा में युवती की हत्या का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि पीड़िता ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मौर्य ने कहा कि मल्लावा थाना और हरदोई पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने गए उनके कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है। मौर्य ने प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है। जनपद गाजीपुर के करंडा थाने में जो कटरिया गांव की रहने वाली है निशा विश्वकर्मा, 22 साल की लड़की है, ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। जिस शिल्पी की हत्या हुई ये भी ग्रेजुएट लड़की थी और निशा विश्वकर्मा के साथ भी यही हुआ। घर से जबरदस्ती उठा के ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद निर्मम हत्या कर दी। और अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यदि कोई सहानुभूति में भी निशा विश्वकर्मा के पीड़िता के परिवार से मिलने जाता है तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा होकर के उन पर हमला करता है। अपराधियों के दिल दिमाग में कानून का कोई खौफ नहीं। अभी भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई जो कानून को चुनौती दे रहे हैं कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसको भी किसी भी बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी के यहां जाना हो जाए, पुलिस वाले की हिम्मत हमारे गिरेबान में हाथ लगाने की नहीं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानून को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि शिवा ठाकुर और रोशनी सिंह दोनों अपने को ये कहते हैं हम ठाकुर हैं, योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हमारा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह है कानून की बदहाली का दौर। काफी जद्दोजहद धरना आंदोलन के बाद जाके किसी तरीके से अपराधी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन मुख्य अपराधी अभी भी कानून के बाहर है। खबर लखनऊ से है, जहां पर चिड़ियाघर में जानवरों को 42 डिग्री टेम्परेचर में राहत देने के लिए बर्फ की सिल्लियां लगाई गई हैं। ऐसे में नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में प्रशासन ने जानवरों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जानवरों को राहत देने के लिए साफ पानी और कूलर की व्यवस्था की गई है। खाने के लिए फल और ताज़ी सब्जियों को उनके डाइट में शामिल किया गया है और खासतौर पर चिड़ियाघर में कुल 48 स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारे की तरफ पानी का छिड़काव करके बाड़ों को ठंडा रखते हैं और जानवरों को राहत पहुंचाते हैं। तो वहीं पक्षियों के लिए विशेष रूप से हरे पर्दे लगाए गए हैं जिससे उन्हें तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर यानी कि लखनऊ प्राणी उद्यान में जानवरों को 42 डिग्री से टेम्परेचर से राहत देने के लिए बर्फ की सिल्लियां लगाई गई हैं। आपको बता दें, इस भीषण गर्मी से इंसान नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी पूरी तरीके से अब परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर देख लिया जाए, राजधानी में 40 से 42 डिग्री का जो तापमान है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, जिससे बेजुबान जानवर हैं उनको भी राहत देने के लिए लखनऊ प्राणी उद्यान अब कार्य शुरू कर चुका है। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ के चिड़ियाघर यानी कि लखनऊ प्राणी उद्यान में है। तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि किस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे बेजुबान जानवरों में इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में प्रशासन ने जानवरों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जानवरों को राहत देने के लिए साफ पानी, कूलर की व्यवस्था की गई है। खाने के लिए फल और ताज़ी सब्जियों उनकी डाइट में जो है शामिल किया गया है। पक्षियों को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी जो है सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो है की गई है। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए, चिड़ियाघर में कुल 48 स्क्रीनर लगाए गए हैं। पक्षियों के लिए भी विशेष रूप से हरे पर्दे लगाए गए हैं जहां उन्हें तेज धूप से पूरी तरीके से बचाव कार्य मिल सके। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, पक्षियों के लिए कावड़ बाड़ों में छप्पर और नूरकुल बिछाए गए हैं जिसके अंदर तापमान पूरी तरीके से
कंट्रोल में आ जाए। बड़े जानवरों के लिए राहत जो है जगह पानी की व्यवस्था की गई है। जगह जगह जो है अगर देख लिया जाए तो वहीं अगर बात की जाए टाइगर और लॉयन जैसे जानवरों के लिए पूरे उनके बाड़े में जो है कूलर लगाए गए हैं। जिस तरह से जो भीषण गर्मी राजधानी लखनऊ में पड़ी, जिसको राहत देने के लिए लखनऊ प्राणी उद्यान लगातार प्रशासन जो है अब सख्त हो गया है, अलर्ट मोड पर नजर आया। ऐसे में जो जानवर हैं वो परेशान ना हुए, जिसको देखते हुए अब पूरी तरीके से जो भीषण गर्मी पड़ रही है अब जानवरों को राहत देने का कार्य शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र स्थित ऐथी गांव में एक घर में लगी भीषण आग में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। भदोही जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बेहद खराब सामने आई है। भदोही ब्लॉक के कोम द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका मिला। इससे बच्चों को ना तो शिक्षा मिल पा रही है और ना ही पोषण आहार। जांच में यह भी सामने आया कि नामांकन तो कागजों में है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नगण्य है। स्थानीय लोगों के अनुसार केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता और कार्यकर्ता और सहायिका की लापरवाही की वजह से बच्चे लाभ से वंचित हैं। तो वहीं केंद्र के पास बना सामुदायिक शौचालय पूरी तरह से जर्जर होकर के ध्वस्त पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात सरकारी दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार ये लापरवाही देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यह लापरवाही कहा जाए कि जो है मिली भगत अधिकारियों की कहा जाए, यह साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह आंगनबाड़ी केंद्र कोम में हम आज स्थित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह जो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, ये चारों तरफ से घेरा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। मैं ऐसी आपसे जानकारी चाहूंगा कि यहाँ पर जो ताले लगे हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा क्यों जो यहाँ पर ताला हर वक्त यहाँ पर बंद रहता है? इस आंगनबाड़ी का दुर्भाग्य ये है जी जी, कि जब से बनी है जी मतलब आज नहीं, आज से 5 साल पहले के और पहले जो प्रधान रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देख सकते हैं सामने टूटा हुआ पड़ा है। जी जी, कोई सुधार नहीं। कभी कभी खुलता है जब इंजेक्शन लगाने के लिए जी जी, आते हैं बच्चों के, जी जी, उस वक्त खुलता, बाकी ये आंगनबाड़ी सिर्फ बंद ही रहता है। इस पे साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार यह लापरवाही, जो पैसा बजट यहाँ पर आया वो अभी व्यर्थ इस आंगनबाड़ी केंद्र पर गया गया। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में क्लब संचालक के बेटे अमरीश की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि वो सुबह अपनी फॉर्च्यूनर से फार्म हाउस पहुंचे और कुछ ही देर बाद मोबाइल पर बात करते हुए ऊपर गए, तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अमरीश मृत मिले। सूचना पर डॉक्टर कौस्तुभ और निमिष पाटिल पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर के साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में पिस्टल साफ करते समय हादसा होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दिनांक 24 अप्रैल को सुबह करीब 9:30 बजे थाना क्षेत्र एम्स में वादी द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उनके भाई अमरीश श्रीवास्तव सुबह करीब 8 बजे अपने कुश्मी जंगल में स्थित गोदाम पे गए थे। वहाँ छत पे अपना पिस्टल साफ कर रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज़ आई। गोली चलने की आवाज़ सुन के उनका स्टाफ जब ऊपर जाके देखा तो उनको गोली लग गई थी और उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मौके पे जाके चेक किया, फील्ड यूनिट को बुला लिया। मौके पे पंचायतनामा भरवा के बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। घटनास्थल का सीसीटीवी चेक किया गया, जिसमें जो ये मृतक है अमरीश श्रीवास्तव जी, ये अपने निजी वाहन से आते हुए अकेले दिखाई दे रहे हैं और ऊपर छत पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। कौशाम्बी के मंजनपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के विपक्ष प्रति का हमला बोला। अभिलाषा गुप्ता और विधायक पूजा पाल इस दौरान मौजूद रहीं, जहां अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने बिल का विरोध करके अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भेदभाव की राजनीति के कारण यह अधिनियम पास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्धारक बनेंगी। साथ ही चेतावनी दी है कि जिन दलों ने महिलाओं का आरक्षण रोका, उन्हें विधानसभा और संसद से बाहर कर दिया जाएगा।
जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्तियों को 33% आरक्षण मिल रहा था, जिसको विपक्ष ने महिलाओं के विपरीत जाकर कि ये अगर अधिकार मिल गया तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें खत्म हो जाएंगी और उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस अधिनियम को संसद में पास नहीं होने दिया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने का काम किया और अब 33% आरक्षण देने का काम किया। विपक्ष ने ये कहकर इसको हटा दिया कि ये कहीं ना कहीं इसमें जाति धर्म मजहब के लिए कम है, इसमें तुष्टीकरण की राजनीति को उसने जोड़ने का काम किया। जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिन लोगों ने हमारे आरक्षण रोक दिया है, उनको अब हम संसद और विधानसभा में भी नहीं आने देंगे, उन्हें भी रोकने का काम करेंगे। आजमगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 594 महिला प्रशिक्षुओं की प्रस्तावित पासिंग आउट परेड से पहले ग्रैंड रिहर्सल आयोजित की गई। प्रशिक्षुओं ने 20 टोलियों में विभाजित होकर के शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसमें अनुशासन और समन्वय का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान डॉक्टर अनिल कुमार ने परेड का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परेड को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रिहर्सल के जरिए सभी व्यवस्थाओं को अंतरिम रूप दिया गया और तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। बांदा में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए डायल 112 मुख्यालय से 16 नए 4 पहिया पीआरवी वाहन उपलब्ध कराए गए। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने पुलिस लाइन से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। प्राप्त वाहनों में 3 इनोवा और 13 स्कॉर्पियो शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इन वाहनों के शामिल होने से जनपद में पुलिस की पहुंच और सक्रियता बढ़ेगी। साथ ही आपातकालीन कॉल पर रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और जनता को त्वरित सहायता मिल सकेगी। पुलिस ने बताया कि नए वाहनों से गश्त और निगरानी व्यवस्था भी और प्रभावी बनेगी। आज प्रातः पुलिस लाइन बांदा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुख्यालय 112 द्वारा प्रदत्त जनपद बांदा को 16 नए वाहन दिए गए हैं, जिसमें 3 इनोवा हैं और बाकी स्कॉर्पियो हैं, जिसके कारण से इन सभी वाहनों की सघनता बढ़ जाएगी और रिस्पांस टाइम काफी कम किया जा सके। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन किया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने गाजीपुर के करार गांव के निशा विश्वकर्मा के मामले को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई और मृतका के लिए न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधिमंडल को गांव जाने से रोका गया था और कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी कराई गई। साथ ही सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया। बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और भाजपा सरकार मौन धारण करके बैठी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि गाजीपुर की जो बेटी निशा विश्वकर्मा है उसके परिवार को न्याय दिया जाए और फर्जी मुकदमा ये भाजपा सरकार बंद करे सपा कार्यकर्ताओं पर, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ भी देखा जा रहा है जो भी चीज है, जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो स्वयं इस पे संज्ञान उनको लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और भाजपा के लोग केवल महिलाओं पे, पीड़ित समाज पे केवल उत्पीड़न कर रहे हैं। आपको पता होगा 2014 में ही भाजपा सरकार ने ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनका पूर्ण रूप से नारा ये था, मैं भाजपा अब 14 में आ रहा हूं, आप लोग हमसे बेटी अपना बचाओ। कि भाजपा के लोग ही उत्पीड़न कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही रेपिस्ट है, भाजपा के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गुन्नौर से, जहां ट्रक चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने दबोच लिया। 2 दिन पहले अनाज से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया था। पुलिस ने माल समेत ट्रक और आरोपी को जब्त किया है। तेज कार्रवाई से चोरों में दहशत का माहौल है। चर्चा में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी की कार्रवाई अब चर्चा में आ गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं गुन्नौर से, जहां ट्रक चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 दिन पहले अनाज से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया था। पुलिस ने माल समेत ट्रक और आरोपी को जब्त कर लिया है। तेज कार्रवाई से चोरों में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी की ये कार्रवाई अब चर्चा का विषय बन गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।